Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे डेली एनर्जी चेक इन नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए विच इज़ यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो उसमें चेक करेंगे करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्टेशंस एंड रिलेशनशिप आउटकम, जो कि दोनों के लिए होगा। ठीक है, और उससे पहले सबसे पहले इनिशियली जो मैं शुरू करूंगी रीडिंग वो आपके करंट माइंड स्पेस से करूंगी। ठीक है, कि आपके माइंड में जनरली क्या चल रहा है दोनों के लिए। अब देखो यहाँ पे रीडिंग में ये भी हो सकता है कि आपको पोर्शन ए रेजोनेट करे, पोर्शन बी, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स। और नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके करियर में क्या रहा है वो भी चीज़ें मैं चेक करूंगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी यू वर्सेस देम, देखते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी निकालूंगी। ठीक है, मैं कंसिडर करती हूँ पोर्शन ए आपका, बट बाई चांस हो सकता है कि पोर्शन बी भी आपको रेजोनेट कर सकता है, तो टेक वट एवर रेजोनेट्स। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपका जनरल माइंड स्पेस क्या है, जनरली आपके माइंड में क्या चल रहा है। जो भी ऑल साइंस कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके जनरली माइंड में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, ऑल साइंस कलेक्टिव जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में करंटली क्या चल रहा है। क्विक रीडिंग रहेगी आज, थोड़ा जल्दी क्विक रीडिंग करेंगे। ठीक है, लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव में उनके माइंड में जनरली क्या चल रहा है। ओके, विच इज़ द 7 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इस समय पे मुझे ऐसा लगता है ना, देखो आपको ऐसी एनर्जी में है, आप एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आपने चैलेंजेस देखे। ठीक है, आपने चैलेंजेस देखे। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि इस समय पे ना थोड़े आप लेजी बन रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो अपने काम में। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है ठीक है चीज़ें हो रही हैं, नहीं वर्कआउट हो रही है, लेट दिस गो। तो आप एक सरेंडर मोड में भी हो, बट आप एक लेजी एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हो। तो हो सकता है कि अब आपको पास्ट के रियलाइजेशंस हो रहे हैं, या फिर सडनली आपको ऐसा रियलाइज होगा यार आई हैव वेस्टेड माई टाइम, मैंने अपना टाइम समय बहुत बर्बाद कर दिया, तो इसीलिए मुझे अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, तो अब आप कुछ एक्शंस लेने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पर आप क्विकली एक्शंस लोगे, कुछ चीज़ों को बिल्ड करोगे, कुछ प्लानिंग्स करोगे। अभी किसी के लिए लव लाइफ भी हो सकता है, किसी के लिए करियर या फिर जनरल लाइफ भी हो सकता है, बट आप कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर प्रेजेंट करोगे, ये मुझे दिख रहा है। आपके माइंड में ऐसी प्लानिंग हो सकती है, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। ठीक है, तो आप जिस भी लाइफ के एस्पेक्ट को लेकर स्टकनेस आपने देखी है, बर्डन देखा है, उसमें आप डेफिनेटली चेंज की प्लानिंग ज़रूर करोगे, आप नए तरीके की स्ट्रैटेजीज लगाओगे। ठीक है, ये आपके माइंड स्पेस में दिख रहा है। और एग्जैक्टली आपका ऐसा माइंड स्पेस भी है कि यार मुझे जो भी कंफ्यूजन है ना वो मुझे लेट गो करनी है, जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही हैं फ्रॉम द पास्ट उसको मुझे कैसे भी करके हटाना है। तो आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में हो टू वर्क समथिंग आउट इन योर लाइफ, और ये अच्छी एनर्जी है, आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करो, ये मुझे बहुत अच्छी लगी एनर्जी। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपकी करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी आपके करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन को लेके। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट इंटेंशंस क्या है उनके पर्सन को लेके। फिलहाल मुझे लगता है ना कि इस समय पे आप जो पुश कर रहे थे अपने पर्सन को, इस समय पे जो आप पुश कर रहे थे अपने पर्सन को, ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, ऐसा चाह रहे थे कि आप बाउंड्रीज क्रिएट कर लोगे, आपको इस पर्सन का समझ नहीं आ रहा था। अब आप उस चीज़ से थक गए हो, आप ड्रेन हो गए हो, और आपको लगता है यार ठीक है एक चीज़ को कब तक कंटिन्यू करा जाए। ठीक है, सो आपकी इंटेंशन में ऐसा दिख रहा है कि ठीक है अब मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्शन नहीं लूँगी या नहीं लूँगा इस तरीके का जो मुझे परेशान करे। तो आप इस चीज़ को बाउंड्री बना के भी आप थक गए हो, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सो इस समय पे आपका फोकस है कि आप कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को हटाओ, यानी कोई भी ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट ना करो जहाँ पर आपको पेन मिले, दुख दर्द मिले। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ हटानी चाहिए। कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली ऐसी एनर्जी में एंटर करो जहाँ पर आपको स्टेबल पॉसिबल एक्शंस अपने पर्सन की तरफ लोगे, या फिर ऐसे कुछ स्टेबल शिफ्ट्स लेने की कोशिश करोगे जो आपके डेफिनेटली कनेक्शन में चेंज लाए। क्योंकि पास्ट में तो ऐसा था कि आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर ध्यान दे रहे थे तो चेंज नहीं कर पा रहे थे। इस समय पे आपकी प्लानिंग्स भी वर्क कर जाएंगी, ऐसा लगता है मुझे। अगर आपके पास्ट में एक्शन नहीं वर्क कर पाए तो इस समय पे आपके एक्शन जरूर वर्क करेंगे, ऐसा आपके इंटेंशन में दिख रहा है। और कैसे भी करके आपने ठाना हुआ है कि आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन दिस, कैसे भी करके, यानी होना ही है ये चीज़, तो मुझे वर्कआउट करना ही पड़ेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस एनर्जी आपके लव रिलेशनशिप को लेके, आपके पर्सन को लेके आप लाते हुए दिख रहे हो, ये आपके इंटेंशन में है, विच इज़ वेरी गुड। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना रीडिंग को, और डेली रीडिंग्स में डालूंगी। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए तो मैं डालूंगी ही डेली बेसिस पे। ठीक है, नाउ लेट्स सी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपकी।
10 ऑफ सोर्ड्स द जजमेंट, ओके, एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब आप समय नहीं लेना चाह रहे हो, अब आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप बिल्कुल भी इस कनेक्शन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ना ही अपने पर्सन का टाइम वेस्ट करोगे। आपको एट प्रेजेंट चीज़ें चाहिए और आप एट प्रेजेंट ही एफर्ट डालोगे, ठीक है। जो कि आपकी एनर्जी में पास्ट में कन्फ्यूजन दिख रही थी, नाउ यू आर गेटिंग इन टू क्लैरिटी, तो डेफिनेटली आप गिव अप नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू पुट एफर्ट्स, कंटिन्यूस एफर्ट आप डालोगे, कंसिस्टेंसी अपनी लव लाइफ में रखोगे, जो कि आपके लिए मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है। क्योंकि आप ना डिसअपॉइंट हो गए, जो भी चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसमें आप डिसअपॉइंटेड हो गए उस कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी को लेके। अब आपको लगता है कि आप अपने पर्सन से डिस्टेंस नहीं बना पाओगे, या फिर आपको थोड़ा सा चीज़ें पॉजिटिव अप्रोच में देखने की ज़रूरत है, ये आपकी फीलिंग है। क्योंकि ठीक है, कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि आपका पार्ट है ना उसमें, ऐसे नहीं तो आप क्या कर रहे हो सिचुएशन में, ये आपको रियलाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग में है। नाउ लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन की तरफ। नाउ लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन की तरफ, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, द 7। अब आप ना भागोगे नहीं इस कनेक्शन से। अभी आप सोच रहे हो मुझे एफर्ट डालने हैं, कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालने हैं और मैं डालूंगी या डालूंगा, आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। स्टिल हो सकता है कि ये चीज़ आने में टाइम लगे, आप कुछ बड़ा ऑफर ना करो, ठीक है, आप बिल्कुल बहुत बड़े स्टेप्स ना लो। हाँ, बट ये ज़रूर है कि इस समय पे आपने बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में रहे हो कि कभी तक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, वो अब आप वेटिंग जोन में नहीं हो। आप सिंपल एज दैट कि आप कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, सिचुएशन को चेंज करोगे। इस समय पे आप खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे चीज़ों को, कनेक्शन को, और वर्कआउट करने का इंटेंशन रखोगे एनी हाउ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यार कि ये कोई चीज़ नहीं हो रही, तो शायद इसमें मेरा भी एफर्ट की कमी है, या फिर शायद मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, रिस्क ले लेना चाहिए। तो इस समय पे आप थोड़ा नए तरीके फाइंड आउट करोगे, जो कि आपके लिए ग्रोथ भी लेकर आएंगे, और आपकी इंटेंशन बिल्कुल एक्शन में बदलती हुई दिख रही है। जो भी आप एक्शन कर रहे हो या फिर जो भी इंटेंशन आपने रखा है, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। क्योंकि सेम एक्शन आपको बिल्कुल, सेम इंटेंशन का सेम रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। जैसा इंटेंशन वैसा एक्शन भी आपका कंप्लीट कर पा रहे हो आप। लेट्स सी आपके एक्सपेक्टेशन क्या है आपके पर्सन से, ठीक है। एक्सपेक्टेशन में आप हाइड कर रहे हो, मुझे लगता है इस पर्सन से, कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। ये पर्सन जानना चाहते हैं बट आप बता नहीं रहे हो। सो विद द किंग ऑफ कप्स, सन कार्ड, आप चाहते हो ये पर्सन ऑनेस्ट रहे अपनी फीलिंग्स के साथ, एटलीस्ट अभी ना बताएं बट कभी तो बताएं। बट एक ऑनेस्ट फीलिंग को ये पर्सन अपना ऑनेस्ट प्रोस्पेक्टिव रखें आपको लेके, कि एग्जैक्टली वो क्या फील करते हैं, कितने पॉजिटिव हैं, डीप डाउन क्या है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तब जाके आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी पुट करोगे, ऐसा आपने सोचा था, ठीक है। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन का पोर्शन क्या है, ठीक है। तो ये तो था आपका पोर्शन, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन के करंट माइंड स्पेस की बात करो, मुझे 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ वंड्स। देखो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक मेजर रियलाइजेशन में आ रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है। धीरे धीरे उनको कुछ चीज़ों में इस कनेक्शन में मुश्किल लगती है, उनको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा टफ है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बट कहते हैं ना फिर भी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके पर्सन की एनर्जी में आ रहा है, बट कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बट हाँ, जो पैशन इस कनेक्शन में इस पर्सन को दिख रहा है वो इनको धीरे धीरे चेंज कर रहा है। इस तरीके का सोच विचार ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने करंट जनरल माइंड स्पेस में, कि जहाँ पे इनको लगता है कि कैसे भी करके दे वांट दिस पर्सन, लाइक दे वांट यू, दे वांट समथिंग विद यू, इस तरीके का इनका इंटेंशन है। और शायद ये सोच रहे हैं कि अभी आपकी तरफ कुछ पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन या कुछ सिचुएशंस ये प्रेजेंट करेंगे, बट इनको लगता है कि आपके माइंड स्पेस को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको फिर से वो एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखना चाहते हैं, जो कि उनको लग रहा है कि आप नाइट ऑफ वंस में बदल गए हो, यानी आपके अंदर उतना चेंज आ गया है कि जैसे जनरली आप कैजुअल ले रहे हो इस रिलेशनशिप को, ऐसा इनको लगता है, इस लव लाइफ को, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है इसको आप बहुत कैजुअल ले रहे हो। तो यही ये सोच रहे हैं, जनरल इनके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो ये 9 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन आपके साथ चाहते हैं फिर से, ऐसा है। और ये न्यू कनेक्शन है तो इनको जो लगता था वो बिल्कुल उल्टा हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से इनका माइंड स्पेस क्या है कि फिर से चीज़ों को क्रिएट करेंगे आपके साथ। लेट्स से आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके। ट्रू इंटेंशन में दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ वंस, द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद द लवर्स कार्ड। अब ट्रू इंटेंशन में सिर्फ इतना दिख रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, स्टेबल तरीके से लाना चाहते हैं, फिर से आपका एक पास्ट वाली एनर्जी देखना चाहते हैं, डेडिकेशन देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इनको लगता है कि डेडिकेशन की कमी हो गई है, अब ये डेडिकेशन की कमी को आपके साथ हटाना चाहते हैं, नए तरीके से चाहते हैं। क्योंकि इनको ये इंटेंशन है कि कैसे भी करके ही
इस डेडिकेशन को फिर से आपकी तरफ, आपकी जो डेडिकेशन है उसको वापस ला सके, क्योंकि अभी आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है यार कि आप बहुत रूड हो गए हो, या सही से बात नहीं करते, या फिर आप कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को। सो इसीलिए दे आर फाइंडिंग सम वेज टू रिलीज दिस सिचुएशन। जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है उसको ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं, ऐसा मुझे इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में दिख रहा है। ठीक है, तो डीप डाउन अच्छा है, ओवरऑल इंटेंशन इज कमिटेड। ठीक है, कमिटेड इंटेंशन अभी फिलहाल के लिए। नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। करंट ट्रू फीलिंग में लवर्स तो डेफिनेटली एक पैशन फील कर रहे हैं, कनेक्शन फील, आपके साथ ही बहुत विश फुलफिलमेंट फील करते हैं, आपके साथ ही एक स्टेबिलिटी होल्ड करते हुए देखते हैं अपने आप को, इमेजिन करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यू आर द ओनली पर्सन जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देखी जा सकती हैं। सफरिंग भी हो तो आपके साथ हो, पेन हो, हैप्पीनेस हो, सब कुछ हो तो आपके साथ हो। तो ये पर्सन ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट कुछ चीज़ों को लेके ये पर्सन बहुत कुछ होल्ड करते हुए दिख रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है, आई डोंट सी ये पर्सन आप पे गिव अप करेंगे, कैसे भी करके इनकी फीलिंग में ऐसा है कि यहाँ पर ये अपनी एक इनकंसिस्टेंट एनर्जी को आपके लिए गिव अप करने के लिए तैयार है, यानी ये इंसान तो बदलने के लिए तैयार है और ये आपके साथ कनेक्शन बना के रहेंगे। तो ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसेस को हटाने के बारे में सोच रहे हैं जो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये भी फीलिंग है, ये धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को, अपने डीप डिज़ायर्स को आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ये आपके लिए कितने सीरियस हैं, ये इनकी फीलिंग में मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे। नेक्स्ट एक्शन में ये चाह रहे हैं कि ऐसे कुछ तरीके फाइंड आउट करें जिससे आप अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यानी स्टबन एनर्जी को गिव अप करके वापस एक क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ जाएं, जो कि इनको लगता है कि शायद आप नहीं आओगे। तो इस समय पर वही ये तरीके फॉलो करेंगे। आपको दिख सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट डालेंगे, ठीक है, आपको पुराने वाली एनर्जी में वापस लाने के लिए, ठीक है, एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि ये इनका माइंड सेट है। ठीक है, नाउ लेट्स सी इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके। इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके, ट्रू एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपके पर्सन की। लेट्स सी, एक्सपेक्टेशन में दिख रहा है विद द जस्टिस कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस एग्जैक्टली, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, नो इंटेंशंस, नो रॉन्ग इंटेंशंस। ठीक है, सीधी सी बात है कि ना इंटेंशन गलत है ना एक्सपेक्टेशन गलत है, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बट शायद इनको लगता है किसी रीज़न से अब आप नहीं कर पा रहे हो। तो इस समय पे ये कैसे भी करके उन चीज़ों को हटाएंगे, इन्फ्लुएंसेस को हटाएंगे, और ये चाहते हैं कि आप किसी पे इन्वेस्ट ना करें अपने टाइम एंड एनर्जी, आप इसी पर्सन पे इन्वेस्ट करें, इनका वेट करें। ठीक है, बेशक चीज़ें थोड़ा स्लो हो सकती हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें और इन पर गिव अप ना करें। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है अपनी ग्राउंडेड एनर्जी में होती है, स्टेबल होती है, वो गिव अप नहीं करती जनरली चीज़ों में। ठीक है, क्वीन का दर्जा है। ठीक है, विद द एस ऑफ वंड्स, सो ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आपके लिए सीरियस है। सो विद द टेन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, शायद आप यकीन कर बैठे हो कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा। तो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली ये चाहते हैं कि अपनी बाउंड्रीज को हटा दें। ठीक है, कन्फ्यूजन को हटा दें। ठीक है, ऐसा इनका एक्सपेक्टेशन, इनको लगता है कि आप इनके बारे में थोड़ा मिस जज करते हैं, तो वो चेंज करें। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे एक्सपेक्टेशन आपकी। सो यहाँ पे आप का रिलेशनशिप आउटकम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों का रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। एस ऑफ वंस, मैंने आपको बोला ना चीज़ों में ग्रोथ होती हुई दिख रही है, प्लेफुल एनर्जी का एंड होते हुए दिख रहा है। आप देखोगे प्लेफुल एनर्जी से नॉट हैविंग अ सीरियस रिलेशनशिप, मूविंग टूवर्ड्स समथिंग सीरियस, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन पास्ट में इतने सीरियस नहीं थे, अब सीरियस हो जाएंगे। कुछ लोगों के पर्सन सीरियस थे बट वो दिखाते नहीं थे। सो नाउ यू आर गोइंग टू फील लाइक कि आपके पर्सन की तरफ से, आप दोनों की तरफ से एक स्टेबिलिटी मेंटेन होती हुई दिख रही है, दोनों सेम पेज पे आप दोनों आ रहे हो। ठीक है, आप दोनों इक्वल एफर्ट डालने की कोशिश करोगे इस कनेक्शन में, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लंट कम्युनिकेशन होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में। बट देखो मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेज और नाइट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी आपके लिए हों जो आपको पसंद आए। ठीक है, ये दिख रहा है। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, 444 से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, आपके पर्सन और आपकी रीडिंग को। नाउ लेट्स सी एनी मैसेजेस फॉर करियर नेक्स्ट 24 आवर्स में। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज अबाउट देयर करियर, व्हिच इज डेविल। देखो इस समय पे अगर आपके अराउंड कोई भी टॉक्सिसिटी है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके करियर में कोई चीज़ को ब्लॉक कर रही है,
आप इस समय पे प्रॉपरली एक्शन लोगे अपनी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए कि आपके जॉब एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है, आपके काम में क्या प्रॉब्लम है, लोग आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, अगर वर्क स्पेस है ऐसा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस समय पे ना आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को कट ऑफ करके आप अपने ऊपर हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। इस समय पे आपने ठान लिया है कि आप कैसे भी करके अपने पास्ट की एनर्जीज को एंड करोगे और नए प्रोस्पेक्टिव से, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से लाइफ के नए एस्पेक्ट्स को शुरू करोगे और नए तरीके से जॉब में चेंज करोगे। कुछ लोग जॉब चेंज करने का ऐसा सोचेंगे यार कि इस कंपनी में तो चीज़ें अच्छी नहीं है तो नई कंपनी से शुरू करते हैं, या फिर कुछ लोग सोचेंगे नए तरीके से काम को शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है अगर आपने रिसेंटली जॉब चेंज करी है। और इफ़ यू आर एन पर्सन जो कि आपका सेम ऑफिस है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस समय पे आप ना नए तरीके से चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करोगे। हो सकता है लोगों से घुलोगे मिलोगे, कॉन्टैक्ट्स बनाओगे, चीज़ों को ग्रो करोगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आप नए तरीके से, फ्रेश पर्सपेक्टिव से लोगों से कनेक्ट करोगे, आप पास्ट की चीज़ों को निकालोगे। बट इस समय पे प्रॉब्लम क्या है ना कि अब आप जब अपने आप को बदलते हो तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये मुझे दिक्कत है, तो प्रॉब्लम आपको होगी। बट एट द एंड मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस समय पे कुछ लोगों के लिए आपके डेफिनेटली ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, आपने ट्राई करा था, कांटेक्ट कर रहे थे आप 10 लोगों को कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, यू आर कॉन्टैक्टिंग एचआर, तो इस समय पे मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपका कोई रुका हुआ पैसा, ठीक है, या रुका हुआ कुछ ऐसा चीज़ आ सकती है जो आपकी तरफ आनी थी। तो इस समय पे मुझे लगता है कि पहले तो आप बिल्कुल होप गिव अप करोगे कि शायद वो चीज़ आपकी तरफ नहीं आएगी, और जैसे ही आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ोगे, नए पैटर्न्स में एंटर करोगे, वैसे ही वो चीज़ें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शायद वो चीज़ें, कुछ चीज़ों को हटा के ही आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपको पता चलेगा, ठीक है। या फिर ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि कोई चीज़ आपके फेवर में वर्कआउट नहीं होगी और आप छोड़ के नए तरीके के चीज़ों को फॉलो करोगे, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो आपके लिए आएगी दिख रहा है, उसके बाद जाके आपके लिए ग्रोथ आएगी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रहा, नया तरीका फॉलो करोगे, और जो कि इवेंचुअली आपके लिए ग्रोथ जरूर लाने वाला है। पैसा आपके लिए आ रहा है, या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप पैसा अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो नई डायरेक्शन फॉलो करते ही